बिहार विधानसभा चुनाव की आज अंतिम दिन है जो प्रचार है। आज शाम 6 बजे से बिहार में चुनावी प्रचार होना है जो समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी किसी भी दल को अगर प्रचार करना है तो प्रधानमंत्री मोदी के जैसा किसी भी जगह पर जाकर अपनी मेडिटेशन है जो कर सकते हैं और साथ में मीडिया को भी ले जा सकते हैं कि मीडिया है जो टीवी पर दिखाते रहेंगे। जैसे लोकसभा चुनाव के टाइम पर प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अपनी मेडिटेशन है जो करने के लिए गए थे। बिहार में चुनाव हो रही है। बिहार में एक से एक बड़े नेता हैं जो अपने पैर रखें, सभी नेता की बातें हैं जो सुने। प्रधानमंत्री मोदी तो बिहार में अपनी डेरा हैं जो दे चुके हैं, लगातार रोड शो पर रोड शो, रैली पर रैली हैं जो कर रहे हैं। मगर प्रधानमंत्री मोदी का शब्द है जो जमीनी स्तर पर नीचे गिरते हुए दिखाई दिया है। अगर ये जमीन ना हो तो उसे गड्ढे में भी प्रधानमंत्री मोदी का शब्द है जो गिरते हुए दिखाई दिया है। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो बिहार आकर ये कहें कि एक बंद कमरे में गुंडागर्दी है जो किया गया है। महागठबंधन और कांग्रेस हैं जो तेजस्वी यादव को बिहार की मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान है जो नहीं करना चाहते थे, मगर आरजेडी हैं जो कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर हैं जो बिहार की मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान है जो करवा लिए। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी हैं जो बिहार में आकर किस प्रकार हैं जो कट्टा जैसे शब्द का इस्तेमाल है जो कर रहे हैं। इसको लेकर हम आगे भी जिक्र करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का शब्द केवल ये प्रधानमंत्री मोदी का शब्द नहीं है, बल्कि इस देश के प्रधानमंत्री की गरिमा को भी बहुत नीचे गिराते हुए जा रहा है। मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं। नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया, घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई कट्टा रख करके। बिहार में कट्टा जैसा शब्द है जो बहुत फेमस है। इसी के चलते प्रधानमंत्री मोदी हैं जो बिहार आकर कट्टा जैसे शब्दों का इस्तेमाल है जो किए हैं। जब एक देश के प्रधानमंत्री हैं जो अपने भाषण देते हैं तो उस देश की जनता और उस देश के नागरिक और खास कर उस देश के युवा हैं जो अपने प्रधानमंत्री के भाषण हैं जो सुनते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुंह से कुछ अच्छा शब्द हैं जो निकले, जिससे हमें हैं जो कुछ सीखने के लिए हैं जो मिले। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हैं जो बिहार आकर कट्टा जैसे शब्दों का है जो इस्तेमाल कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी हैं जो वहाँ पर वो भाषण दे रहे थे, वहाँ पर वो कई ऐसे युवा हैं जो मौजूद थे, खास कर 18 साल से लेकर 25 साल की जो युवा वर्ग हैं, उनको प्रधानमंत्री से क्या सीखने के लिए मिलेगा कि जब बात नहीं बनेगा तो किसी के कनपट्टी पर है जो कट्टा रख दो। प्रधानमंत्री की बातें सुनने के बाद उन युवाओं को तो यही सीखने के लिए मिला होगा। इसी के चलते हमने कहे थे कि चाहे किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव होती है, प्रधानमंत्री मोदी को चुनावी प्रचार करने से रोक है जो लगाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को विधानसभा चुनाव में है जो हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री का शब्द है जो जमीनी स्तर से भी बहुत नीचे गिरते हुए जा रही है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कट्टे के नोक पर सीएम अपने आप को घोषित करवाया। भाई जिसकी जैसी सोच है उसकी वैसी भावना है और वैसे ही कहते हैं वैसे ही करते हैं। हो सकता है कि औरों को गठबंधन में जोड़ने के लिए उन्होंने कट्टा जो है जोड़ लगाया होगा। खैर हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की भाषा सुनिए। आज तक हम किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा
हम लोगों ने नहीं देखी है। कट्टे की बात करना, गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, IT पार्क की बात करेंगे, डेटा सेंटर की बात करेंगे। अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात कर रहे हैं। कैसी बातें करते हैं प्रधानमंत्री। बिहार में पहले चरण के मतदान है जो 6 नवंबर को होने जा रही है। बिहार में कोई छोटा नेता है जो ये नहीं कह रहे हैं कि जो बीजेपी और जदयू के खिलाफ है जो वोट देंगे तो उसको घर से निकलने नहीं देंगे, बल्कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह है जो ये कहते हुए नजर आए हैं कि जो भी जनता है जो बीजेपी और जदयू के खिलाफ है जो वोट देने वाले हैं उनको घर से निकलने मत दो, उनको घर में है जो पैक कर दो। क्या ये चुनाव आयोग पर ही जो सवालें खड़ी नहीं होता है? मैं इसको लेकर ही जो जिक्र करूंगा, लेकिन सबसे पहले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह है जो क्या कहें, उनकी बातों को सुनिए। नेता तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत हो, उनका घरे में बात कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कही हो कि तू चला हमने के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज के सब लोग समान संभाल और समान संभाल के चुनाव में अब समय नहीं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की बातें हैं जो सुने होंगे। यहाँ पर वो ललन सिंह है जो कह रहे हैं कि वोटिंग के दिन जो भी जनता है जो बीजेपी और जदयू के खिलाफ है जो वोट देंगे उनको घर से निकलने नहीं देना है, उस जनता को घर में है जो पैक कर देना है। मैं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को कहना चाहूँगा कि अपराधी के दम पर मंत्री बनकर हवा हवाई में बातें हैं जो मत कीजिए। हम ये नहीं भूल सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के टाइम पर मुंगेर लोकसभा सीटों के लिए 13 मई को है जो वोट पड़ने वाली थी, मगर उससे 8 दिन पहले बाहुबली आनंद सिंह को जमीन बंटवारे के नाम पर 15 दिनों के लिए है जो पैरोल मिला। आनंद सिंह है जो जेल से बाहर आकर ये कहें कि खुले हवा में सांस लेने में अच्छा लग रही है, और मुंगेर लोकसभा सीट से जदयू के उम्मीदवार ललन सिंह को 4 लाख वोटों से चुनाव है जो जीताएंगे। अपराधी के दम पर चुनाव जीतकर ललन सिंह आज हैं जो हवा हवाई बातें हैं जो कर रहे हैं, मगर आज सवाल रहेगा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से कि और भी कितनी ज़्यादा है जो आपको परिमाण की आवश्यकता है। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह है जो अपनी समर्थकों से खुलेआम है जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वोटिंग के दिन जो भी जनता है जो बीजेपी और जदयू के खिलाफ है जो वोट देंगे उनके घर से निकलने मत दो, उनको घर में है जो पैक कर दो। आज मेरी सवाल रहेगा पटना के SSP कार्तिक शर्मा हैं जो उनसे भी रहेगा। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहे थे कि मोकामा में सभी जनता हैं जो पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं और सभी जनता हैं जो अपने घर से निकलकर हैं जो वोट देंगे और उनकी वोटिंग के लिए खुद हैं जो प्रशासन और पुलिस हैं जो उनको सहायता करेंगे। लेकिन यहाँ पर वो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह है जो क्या कह रहे हैं, क्या इनकी बातों को लेकर है जो एक्शन लिया जाएगा। बिहार की उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह है जो दोनों ही सवालों के कटघरे में आगे हैं। दरअसल मोकामा में बाहुबली आनंद सिंह के ऊपर हत्या के आरोप लगा, जिसमें एक कहा गया कि बाहुबली आनंद सिंह है जो दुलारचंद यादव की हत्या हुआ तो उस घटना पर आनंद सिंह है जो मौजूद थे। इसके बाद पटना पुलिस है जो बाहुबली आनंद सिंह को गिरफ्तार है जो कर लिए, लेकिन आनंद सिंह जैसे ही मोकामा से गायब हो गए, जेल चले गए, तो अब जदयू की जो उम्मीदवार आनंद सिंह थे उनके लिए बिहार की उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह है जो मोकामा में जाकर है जो प्रचार कर रहे हैं। सोच के देखिए कि ये बिहार की उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर सवाल खड़ी होता है जो RJD के बारे में कहते हैं कि जंगल राज आ गया है। जंगल राज आनंद सिंह के ऊपर है जो हत्या के आरोप है जो सिद्ध हो चुका है कि दुलारचंद यादव की हत्या में उस घटना पर आनंद सिंह है जो मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह है जो मोकामा में रोड शो है जो किए हैं। इसी दौरान वहाँ की एक जनता है जो
सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से ये भी पूछे कि अस्पताल और आदि के बारे में क्यों कुछ नहीं बोलते हैं। हॉस्पिटल आदि के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर? आप कभी कुछ यहाँ का क्या समस्या का समाधान होगा कि नहीं सर? क्या है, क्या व्यवस्था है वहाँ? व्यवस्था तो फिलहाल ललन बाबू के पास इतनी अच्छी पदवी है, 8700 करोड़ का बजट है इनके पास एक साल में, जो कि 40,000 करोड़ का होता है 5 साल में। क्या उसका क्या कर रहे हैं? उस पैसे का कहाँ जा रही है वो धनराशि? 5 विधानसभा है, कोई जवाब नहीं। कोई जवाब दीजिए, हम लोग भी वोट करते हैं। ये मोकामा के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? जवाब दीजिए। 14 तारीख को बात नहीं है। यही होता है, सवाल करने पर यही होता है यहाँ। मोकामा की जनता है जो सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के गाड़ी के पीछे दौड़ दौड़ के सवालें हैं जो पूछ रहे हैं, मगर मोकामा की जनता को कोई भी सवालों के जवाब है जो नहीं मिल रहा है। यही होता है कि जब आप किसी के झांसे में आकर वोट दे दीजिएगा तो आप सवालों के लिए उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ते रहिए, लेकिन कोई भी जवाब है जो नहीं मिलेगा। बिहार की उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह दोनों ही जाकर मोकामा में बाहुबली अनंत सिंह के लिए है जो रोड शो किए हैं। इसी को लेकर सम्राट चौधरी और ललन सिंह के ऊपर है जो केस दर्ज किया गया है। केस दोनों पर इसलिए दर्ज किया गया है क्योंकि मोकामा में अधिक लंबा काफिला है जो निकाले हैं। इसी के चलते सम्राट चौधरी और ललन सिंह के ऊपर है जो केस दर्ज किया गया है। उसी केस पर हमें है जो हंसी आती है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और ललन सिंह है जो एक अपराधी के लिए मोकामा में जाकर है जो वोट मांगे, उसके लिए है जो केस दर्ज नहीं किया गया है, बल्कि अपनी रैली में अधिक लंबा काफिला निकाले हैं, इसके लिए है जो केस दर्ज किया गया है। जबकि बाहुबली अनंत सिंह के ऊपर है जो आरोप सिद्ध हो गया है और अनंत सिंह को मोकामा से चुनाव जितवाने के लिए बिहार की उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और ललन सिंह है जो मोकामा की जनता से वोट मांगते हुए नजर आए हैं। क्या ये जंगल राज नहीं है जो दूसरों के बारे में सम्राट चौधरी है जो कहते हैं कि जंगल राज आ गया? क्या चुनाव आयोग है जो एक्शन लेंगे? मैंने पहले ही कहे थे कि बाहुबली अनंत सिंह की नॉमिनेशन फॉर्म है जो चुनाव आयोग को रद्द करना चाहिए। कैसे चुनाव आयोग है जो बाहुबली अनंत सिंह के नॉमिनेशन है जो स्वीकार कर दिए?